नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 17 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सारे क्वेश्चन रियल है और 100% ऑथेंटिक है। जो भी अपनी क्वेश्चन होगी उसी के अनुसार है, ठीक है। जिसका मैं बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आपको आंसर बताऊंगा। यदि आप इससे पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, कर्णम मंडलेश्वरी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था? ठीक है, तो इनको मिला था 1999 में। जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, कर्णम मंडलेश्वरी जो थी उनको साल 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। देखिए, जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है उसी का नाम बदल के नाम क्या कर दिया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। और इसके साथ साथ देख लेते हैं इनके बारे में, कर्णम मंडलेश्वरी के बारे में। देखिए, यह जो है ये पुरस्कार उन्हें भारोत्तोलक के शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया था और उन्हें साल 1994 में अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका था। और इसके साथ साथ 1999 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में 86वें संशोधन कब लागू हुआ था? ठीक है, भारत का जो संविधान है उसमें 86वें संशोधन कब लागू हुआ था? थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2002, ठीक है। जिसने भी 2002 लगाया है, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन था तो उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन जो था आपका 12 दिसंबर 2002 को लागू हुआ था। और इसके साथ ही इस संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था, ठीक है। और इस अनुच्छेद में 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा देने का भी वादा किया गया था, ठीक है। और इस संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 51 में भी संशोधन किया गया था तथा इसके साथ साथ ही जो संशोधन के जरिए जो कहा गया था कि माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर देने का मौलिक कर्तव्य भी दिया गया था, ठीक है। मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया था कि माता पिता को जो है अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है और ये भी उनका एक मौलिक कर्तव्य है, इस तरह से कहा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईमानी शंकर शास्त्री किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ठीक है, तो ईमानी शंकर शास्त्री आपके जो है वो वीणा वादक हैं, ठीक है। जिसने भी लगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ईमानी शंकर शास्त्री हैं प्रसिद्ध वीणा वादक थे और वे कर्नाटक के संगीतकों में महान संगीतकारों में से एक थे, ठीक है। यानी कि संगीत जो कर्नाटक का संगीतकार है उसके सबसे महान संगीतकारों में से वो एक थे, ठीक है। और उन्होंने जो था संगीत तथा बीड़ा बजाने की कला में काफ़ी शोध किए थे और उन्होंने तारों को बजाने के कई तरीकों से बीड़ा के में स्वर तथा कई किस्मों का भी प्रदर्शन किया था उन्होंने, ठीक है। वे ऑल इंडिया रेडियो में कर्नाटक संगीत के मुख्य निर्माता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीसी महालनोबिस किससे संबंधित है? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था आपका पीसी महालनोबिस के बारे में। तो देखिए जी, पीसी महालनोबिस का जो संबंध है वो सांख्यिकी से संबंधित है, ठीक है। ये जो सांख्यिकी के जन्मदाता है, ठीक है। और सांख्यिकी के बारे में सबसे अधिक वर्णन इन्होंने करा है, ठीक है। इनका जो पूरा नाम यदि पूछा जाए तो इनका पूरा जो नाम है वो है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, यानी कि पीसी महालनोबिस, जो कि भारतीय सांख्यिकी के जनक थे, ठीक है। और देखिए, ये जो थे एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, सांख्यिकी विद्या तथा योजनाकार भी थे। और उन्होंने कई सांख्यिकी गणनाएं तथा विधियां विकसित की तथा जिन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की भी इन्होंने स्थापना की, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण तथा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की भी स्थापना की। ओके, और उसके साथ ही भाई ये जो थे वो भारत में मानव मिति में गणीय अध्ययन भी इन्होंने वो किया था, ठीक है। मानव मिति एक प्रकार की साइंस होती है, ठीक है, उसमें भी इन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? ठीक है, तो वर्तमान राजदूत संयुक्त राज्य अमेरिका से पूछिए तो इसमें दो देखिए, वर्तमान राजदूत के रूप जो कौन है, विनय मोहन क्वात्रा है, ठीक है। तो विनय मोहन क्वात्रा है और ये कौन है, ये एक भारतीय राजनयिक है। और उन्हें जो था मई 2022 से जुलाई 2024 तक तथा भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कार्यरत मिला था, ठीक है। और जो वर्तमान में 13 अगस्त से लेकर 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्रिकेट की जो गेंद होती है उसका वजन पूछा गया था, ठीक है। क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? ठीक है, तो क्रिकेट की जो गेंद होती है उसका जो वजन होता है 155.9 ग्राम से लेके 163 ग्राम तक का होता है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन आपका हो सकता था तो उसी को आपको लगाना था। जिसने भी लगाया होगा इस टाइप का उसका राइट आंसर हो गया होगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होती है उसमें यदि पुरुषों की गेंद का यदि वजन देखें तो 155.9 ग्राम से 163 ग्राम के बीच होता है। और वहीं यदि महिलाओं की देखें, महिलाओं के बारे में बात करें तो देखिए, तो महिलाओं की जो क्रिकेट होता है देखिए उसमें उसकी वजन होती है गेंद का वो होता है 140 ग्राम से लेके 151 ग्राम के बीच होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता था, देखिए ये जो पूछा गया था तो क्रिकेट वाला, देखिए यदि इसमें महिला पुरुष की बात नहीं करें, ठीक है, तो मेन रूप से
पुरुषों के ऊपर क्वेश्चन ही बनता है, ठीक है? यदि उसमें लिख के आए कि महिलाओं के बारे में, महिलाओं का क्रिकेट में देखिए उसका वजन कितना होता है, तो आपको इस तरह से बताना है, ठीक है? 140 ग्राम से लेकर 151 ग्राम के बीच, ठीक है? और देख लेते हैं, देखिए आपकी जो गेंद होती है क्रिकेट की, उसमें देखिए क्या क्या होता है। गेंद में कार्क, रबर तथा ऊनी यान से बनी हुई होती है, ठीक है? और उसमें चमड़े की जो पहली परत होती है उस पर डाई का रंग भी लगाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुबनी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है? तो ये कहाँ से है? महाराष्ट्र से, ठीक है? महाराष्ट्र और गोवा दोनों राज्यों से है, ठीक है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो भी होगा अपने करेक्ट लगाया होगा, ठीक है? महाराष्ट्र या गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह जो है आदिवासी समुदाय कुर्मी के नाम पर रखा गया है और यह जो है नृत्य सामाजिक विषयों को दर्शाता है, ठीक है? तो ये गोवा के कुछ लोक नृत्यों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है? जैसे कि ढोला हो गया गोवा का है, फुगड़ी हो गया, देखनी हो गया, मुसल खेल हो गया, ठीक है? सिग्मो हो गया, घोड़े हो गए, जगोर, गोल्फ और टोन्या मेल, ये क्या है? सारे गोवा के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नील नदी किस क्षेत्र में बहती है, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन था आपका, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, ठीक है? तो आपकी जो नील नदी है इस तरह से हो सकता है किस क्षेत्र में बहती है या कहाँ से किस तरह से, ओके? तो इस सर्वाधिक किस क्षेत्र में इसका बहाव है, इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है? तो इसमें आपको जो राइट आंसर हो जाएगा भाई उत्तर पूर्व अफ्रीका क्षेत्र में, ठीक? सबसे अधिक इसका प्रभाव रहता है, ओके? और यह जो है दुनिया की सबसे लंबी नदियों में इसकी गणना की जाती है, यानी कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। देखिए नील नदी है भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है और जो नील नदी है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो कि विक्टोरिया झील है उस झील से निकलती है, ठीक है? और जो नील नदी के किनारे प्राचीन मिस्र की महान सभ्यता का भी विकास हुआ था, ठीक है? जो प्राचीन मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे उसकी खोज हुई थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना के जनक कौन है, ठीक है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना के जनक के रूप में यदि हम देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है, ठीक है? जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 में योजना आयोग की शुरुआत की गई थी, ठीक है? और ये जो योजना थी केंद्रीकृत तथा राष्ट्रीय विकास के लिए बनाई गई थी, ठीक है? और पंडित नेहरू ने पहली बार जो पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया करवाया था वो 1951 से लेकर 1955 के बीच में करा था, यानी एक जो योजना होती है आपकी 1956 तक की थी पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है? और उन्होंने प्रारूप जो तैयार किया था सीधे 10 साल की तैयार कराया था, ठीक है? 1951 से लेकर 1959 तक का प्रारूप उन्होंने तैयार करवाया था, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन था। तो देखिए हमारे पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान का ही राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए भारत का जो पड़ोसी देश इस्लाम है, जो पाकिस्तान में वो इस्लाम धर्म को मानता है सर्वाधिक, ठीक है? और वहाँ जो है पाकिस्तान का जो जो प्रमुख बाहुल्य क्षेत्र है, यानी कि जो संख्या है मुस्लिमों की सबसे अधिक है, ठीक है? और हिंदू जो है वहाँ अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? और पाकिस्तान में मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य और वहीं एक इस्लामिक गणराज्य भी है ये, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन था आपका एक, ठीक है? तो यदि मुस्लिम लीग के संस्थापक के बारे में बात करें तो देखिए इनको देखिए मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई थी तो 1606 में उसमें देखिए कई लोग थे, देखिए आगा खां थे, नवाब सलीमुल्लाह खां थे, ठीक है? और मोहम्मद अली जिन्ना थे तथा उबाकर उल मुल्क भी थे, ठीक है? उनमें देखिए मुख्य रूप से यदि आपके क्वेश्चन में अगर आपको आगा खां या सलीमुल्लाह खां आपको लगाना था ऑप्शन में, ठीक है? ये संस्थापक के बारे में बात करी जाए तब, ठीक है? उसके बाद में थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज था तो आप सारे ऑप्शन को देख लेना, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखिए यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो मुस्लिम लीग की आपकी जो स्थापना है 30 दिसंबर 1906 को ढाका के बांग्लादेश में हुई थी, ठीक है? ढाका का जो है बांग्लादेश में हुई थी, ओके? और ये मुख्य रूप से आगा खां तथा सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में किया गया था इसकी स्थापना, ठीक है? और मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य है वो ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बनाए रखना तथा मुस्लिमों में राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना उसका एक प्रमुख उद्देश्य था। और बाद में जो थे मोहम्मद अली जिन्ना इसके प्रमुख नेता बने और तथा 1940 में उन्होंने पाकिस्तान के लिए अलग मांग रखी थी, ठीक है? पाकिस्तान को लिए अलग मांग रखी थी, यानी कि उसको विभाजन करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा के लिए भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, जिसने मिलेगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? सोलर मैन ऑफ इंडिया एवं सोलर गांधी के नाम से प्रसिद्ध चेतन सिंह सोलंकी आईआईटी बॉम्बे में एनर्जी साइंस के प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे हैं, ठीक है? और इसके साथ भी मध्य प्रदेश सरकार के सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं वर्तमान में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष कौन है, ठीक है? इस तरह से भी क्वेश्चन था आपका एक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अजय माथुर, जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस संगठन के बारे में देख लेते हैं कि इस संगठन का जो अंतरिम सचिवालय है और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन ग्वाल पहाड़ी
गुरुग्राम जनपद में बनाया गया था और उसका जो उद्घाटन है 26 जनवरी 2016 को हुआ था। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय जो था, मुख्यालय का निर्माण हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान कैंपस के भीतर 5 एकड़ जमीन आवंटित की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्तकी नटराज किससे संबंधित है? ठीक है, जो नर्तकी नटराज है वो किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम की से संबंधित है। भरतनाट्यम की एक नृत्यांगना है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है और भी कुछ। तो जो नटराज है, नर्तकी नटराज एक भारतीय ट्रांस महिला भरतनाट्यम नर्तकी हैं और उन्हें 2019 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और जिससे वह भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई है। ठीक है, तो ये पहली महिला सम्मानित जो है पद्मश्री पुरस्कार विजेता जो है उनका नाम ये नर्तकी नटराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो राज्य योजना बोर्ड का आपका जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, राज्य के। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो राज्य भोजन योजना बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, राज्य सरकार के अधीन एक सलाहकार बोर्ड है और इसकी जो अध्यक्षता है राज्य के मुख्यमंत्री ही करते हैं। ठीक है, और यह जो एक मुख्यमंत्री जो है वो 28 राज्यों और कभी कभी एक केंद्र शासित प्रदेश में से एक राज्य की सरकार का निर्वाचन प्रमुख होता है। ठीक है, भारत में संविधान के अनुसार राज्यपाल जो है राज्य का मुखिया होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकारी जो है मुख्यमंत्री के पास ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेलर, ठीक है, व्हेलर ने किस केमिकल का उपयोग किया था? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता था। इस तरह से होगा कि व्हेलर ने किस प्रकार सबसे पहले अपना प्रयोग किया था? ठीक है, तो देखिए व्हेलर जो एक वैज्ञानिक थे उन्होंने यूरिया का आविष्कार किया था। किस तरह से किया था? उन्होंने प्रयोग किया था यूरिया के ऊपर। देखिए व्हेलर ने 1828 में अमोनियम साइनाइड से यूरिया की प्रयोगशाला संश्लेषण के प्रदर्शन में परिणाम स्वरूप कार्बन रासायनिक विज्ञान में अग्रणी शोधकर्ता के रूप में इन्हें माना जाता है और यही एक रासायनिक प्रक्रिया थी, ठीक, जिसे इन्हें व्हेलर संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान है। ठीक है, तो अलीगढ़ आंदोलन का किसने नेतृत्व किया था? सर सैयद अहमद खान है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आपको जो सर सैयद अहमद खान थे वो अलीगढ़ आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था और वे एक प्रमुख मुस्लिम धर्म सुधारक और शिक्षाविद भी थे। ठीक है, और उन्होंने मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और इसके साथ साथ उन्होंने 1964 ईस्वी में अनुवादित सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसके बाद में द साइंटिफिक सोसाइटी उसे नाम दिया गया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। बुरी बूटी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इस तरह का कोई क्वेश्चन था। ठीक है, बुरी बूटी किस त्योहार जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जिसने में लगाया उसका सही होगा। ठीक है, जो न्यासी जनजाति द्वारा है, एक जनजाति है, इसको द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, और इसके अलावा जो ये जो त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश के लोगों के द्वारा भाई कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि आपके पास सियांग नदी उत्सव हो गया, न्यूकुम त्यौहार हो गया, लोसर हो गया, पांगसो होगा, पासीत उत्सव हो गया, तो लोकू उत्सव हो गया और सोलुंग उत्सव तथा ड्रीस उत्सव भी जो है अरुणाचल प्रदेश के लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन था कि तेल के उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वह जलने लगता है? ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो उस ताप को क्या कहते हैं? ज्वलन तापमान कहते हैं। यदि देखिए आपका इंग्लिश में ऑप्शन भी हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि सारे ऑप्शन हिंदी में नहीं दिए जाते हैं, कि हिंदी में भी इंग्लिश का ही प्रारूप दिया जाता है, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर भी लिखा होगा। ठीक है, तो हो सकता है आपका इग्निशन टेम्परेचर भी था इस तरह से, तो आपको इसके लगाना था। ठीक है, ओके, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है, इनमें से कौन सा सेवा उद्योग में आता है? ठीक है, कौन सा आपका क्षेत्र था सेवा उद्योग में आता है? इस तरह से था क्वेश्चन कुछ। ठीक है, जो कि आपके जो बैंकिंग सेक्टर हो गया सेवा उद्योग में आता है, दूरसंचार हो गया, चिकित्सक हो गया, शिक्षा हो गया, रियल एस्टेट के कार्य हो गए तथा अन्य कई क्षेत्र जो आपके सेवा उद्योग में आते हैं। ठीक है, सेवा उद्योग को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ओके, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा था वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ठीक है, यदि आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन छूट गया तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। ओके, धन्यवाद।